नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है न्यूज स्टार एमपी पर। आज हम बात करने वाले हैं एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती कीमतों और इसके असर के बारे में। भारत में एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें समय समय पर बदलती रहती हैं और यह बदलाव न सिर्फ आम जनता बल्कि व्यापारिक वर्ग को भी प्रभावित करता है। 1 मार्च 2025 से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि हुई है। दिल्ली में 19 किलोग्राम का सिलेंडर 1,797 रुपए से बढ़कर 1,803 रुपए का हो गया है, यानी 6 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। वहीं कोलकाता में यह सिलेंडर अब 1,913 रुपए में मिलेगा, जबकि मुंबई में इसकी कीमत 1,755 रुपए है। हालांकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। दिल्ली में 14.2 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर अभी भी 803 रुपए में मिल रहा है, जो अगस्त 2024 से बिना किसी बदलाव के जारी है। अब सवाल उठता है कि ये कीमतें क्यों बढ़ती हैं? इसके कई कारण होते हैं। सबसे बड़ा कारण है अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। जब क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ती हैं, तो इसका असर एलपीजी की कीमतों पर भी पड़ता है। इसके अलावा डॉलर के मुकाबले रुपये की विनिमय दर भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर रुपये की कीमत गिरती है तो आयात महंगा हो जाता है और इसके चलते एलपीजी की कीमतों में वृद्धि होती है। इस बढ़ोतरी का सीधा असर व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं पर पड़ता है। होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे जो रोजाना बड़ी मात्रा में गैस का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए लागत बढ़ जाती है। इससे उनके प्रॉफिट मार्जिन पर असर पड़ता है और संभवतः ग्राहकों के लिए खाने पीने की चीजें महंगी हो सकती हैं। वहीं घरेलू उपभोक्ताओं के लिए राहत की बात यह है कि उनके गैस सिलेंडर की कीमतें स्थिर है, जिससे उनके मासिक बजट पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या सरकार इस पर कोई राहत देने वाली है? बीते कुछ वर्षों में सरकार ने कई बार सब्सिडी की मदद से आम जनता को राहत दी है। हाल ही में बजट से पहले कुछ राज्यों में सब्सिडी की घोषणा की गई थी, जिससे उपभोक्ताओं को थोड़ी राहत मिली थी। हालांकि इस बार फिलहाल ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है, लेकिन चुनावी माहौल को देखते हुए सरकार भविष्य में कोई नया निर्णय ले सकती है। देश भर में एलपीजी की कीमतों में क्षेत्रीय अंतर भी देखने को मिलता है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में अलग अलग टैक्स स्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के कारण कीमतें अलग अलग होती हैं। उदाहरण के लिए, कोलकाता में सिलेंडर की कीमत दिल्ली से ज्यादा है, जबकि मुंबई में थोड़ी कम। यह अंतर इसलिए होता है क्योंकि हर राज्य में वैट और अन्य टैक्स अलग अलग होते हैं। अब सवाल यह भी उठता है कि क्या भविष्य में एलपीजी की कीमतें और बढ़ सकती हैं? विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें स्थिर रहती हैं, तो एलपीजी की कीमतें भी नियंत्रण में रह सकती हैं। हालांकि अगर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो हमें आने वाले महीनों में एलपीजी की कीमतों में और इजाफा देखने को मिल सकता है। कुछ विकल्पों पर भी चर्चा करना जरूरी है। आजकल कई लोग एलपीजी के विकल्पों की ओर भी देख रहे हैं, जैसे कि इंडक्शन कुकटॉप, सौर ऊर्जा आधारित कुकिंग सिस्टम और बायोगैस। हाल ही में सरकार ने बायोगैस को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जिससे लोगों को वैकल्पिक ईंधन अपनाने में मदद मिलेगी। तो कुल मिलाकर एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में यह बदलाव आम जनता के लिए राहत भरा हो सकता है, क्योंकि घरेलू सिलेंडर की कीमतें स्थिर हैं, लेकिन व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं के लिए यह एक नई चुनौती लेकर आया है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाती है। आपका इस विषय पर क्या विचार है? क्या सरकार को घरेलू उपभोक्ताओं को और राहत देनी चाहिए या फिर एलपीजी के विकल्पों को ज्यादा बढ़ावा दिया जाना चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। देखते रहिए न्यूज स्टार एमपी चैनल, सच के साथ।